क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर नंबर 10 यूनिट 10 हम शुरू कर रहे हैं ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। तो इसकी इंट्रोडक्शन है, वो कहता है ग्राफ्स आर पावरफुल टूल्स फॉर विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे कि हमने पढ़ा है कि ग्राफ जो है दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे फर्ज करें कोई रेक्टेंगल है या कोई जो है ना वो स्क्वायर है, उसकी जो साइड की लेंथ है वो एल है, तो उसका एरिया जो है जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है जो साइड की लेंथ है वो हम अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि उस हिसाब से जो एरिया बढ़ेगा वो एरिया जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स हैं, तो फंक्शंस आर एसेंशियल टूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड फिनोमेना यूजिंग मैथमेटिकल कांसेप्ट्स। तो अब इसको फंक्शन की शक्ल में हम जो है यूं लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे जो x है मैंने पहले बताया है वो हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, जो लीनियर फंक्शन का ग्राफ होगा, लीनियर फंक्शन is a mathematical expression that represent a straight line relationship between two variables। यानी जो स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लिहाजा यहाँ हम जब भी ग्राफ लेना चाहेंगे 2 पॉइंट ले लेना काफी हो जाएंगे, 2 से ज्यादा ले ले तो भी ठीक है, ना ले तो भी ठीक है। अब है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक की जो शक्ल होती है जो लीनियर की होती है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे जो m होता है वो स्लोप होता है और c कहलाता है y इंटरसेप्ट, यानी y को किस पॉइंट पे वो काट रहा है। अब जबकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो उसकी जो जनरल फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस px प्लस c। यहाँ पे a b और c जो है वो कांस्टेंट है। अब इसका जो ग्राफ होगा वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, यानी पैराबोला हो सकता है। अब इसी तरह हमारे पास ये ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन, वो क्यूबिक इक्वेशन जो है वो इस शक्ल में होगी, यानी उसकी पावर 3 होगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे ये ख्याल करना है जो लीनियर फंक्शन का ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो पैराबोला, पैराबोला मीन यानी यूं जाके यूं, यानी ये इस तरह का ग्राफ हो सकता है, इस तरह का ग्राफ हो सकता है, इस तरह का ग्राफ हो सकता है। तो ये जो है ना पैराबोला होगा। ये आपके सामने है, ये पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। इसी तरीके से आपके पास ये भी पैराबोला है, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसी तरह जो हमारे पास एक और बात है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें a इज ग्रेटर देन 0। अगर जो वैल्यूज होंगी, यानी a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, तो फिर पैराबोला हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इस तरह ये ऊपर की तरफ। लेकिन अगर a की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव में होंगी, फिर पैराबोला की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी। इसी तरह ये आपके सामने है, आप ये देखें जी, ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। इसी तरह ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन, ये आपके साथ क्यूबिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक फंक्शन इज ए कर्व दैट कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट। जो क्यूबिक इक्वेशन होगी वो कम से कम 2 दफा टर्न होगी, यानी जो पैराबोला है वो एक दफा ही मोड़ काटता है, एक दफा ही टर्न होता है। जबकि यहाँ आपके सामने ये देखें, ये 2 दफा यूं जाते हुए एक दफा यूं मुड़ी है, फिर यूं मुड़ी है। जो क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ होगा वो 2 दफा टर्न होगा, जैसे आपके सामने यूं आ रहा था, फिर यूं मुड़ा है, फिर यूं मुड़ा है। तो ये 2 दफा, ये फर्क है यानी पैराबोला और उसके यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में
और क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ में। अब इसी तरीके से हमारे पास जो है ना रेसिप्रोकल इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा कि उसमें ये अचानक ऐसे आएगा, फिर यूं टर्न ले जाएगा, ऐसे आएगा और फिर ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये जो है ना रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ होगा। इसी तरीके से जो एक्सपोनेंशियल है वो आपके सामने है, इस तरीके से हो सकता है। तो ये आपके सामने एक्सपोनेंशियल है और ये हमने पढ़ लिया। तो अब हम जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 1, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। जो लीनियर फंक्शन होते हैं उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। उसमें अगर आप 2 पॉइंट्स ले लेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो बन जाएगा। लेकिन कोई पैराबोला है, जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है या क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है, वो नहीं बनेगा। उसके लिए कम से कम 3 से 4 पॉइंट आप लेंगे, फिर जाके आपका जो है वो ग्राफ बनेगा। अब इसके लिए मेरे पास है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। मैंने कहा इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 5, y इज इक्वल टू 0 माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5। एक पॉइंट मेरे पास आ गया है 0 माइनस 5। अब इफ x इज इक्वल टू 1 ले लें आप, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3 माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो जो सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 आ गया। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक 0 माइनस 5 है और दूसरा है 1 माइनस 2। हमने इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। तो 0 माइनस 5, x 0 है, तो इस पॉइंट पे x 0 और y माइनस 5, ये आप यहां आ जाए, ये 0 माइनस 5 एक पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट है 0 माइनस 5, एक्स एक्स जो y एक्सेस है उस पर x 0 होता है, जो x एक्सेस है उस पर y 0 होता है। ये आ गया। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा 1 माइनस 2, यानी x 1 है और y माइनस 2 है। तो अब ये 1 और ये माइनस 2, ये y माइनस 2, 1 माइनस 2, ये दूसरा पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमारा जो मतलूबा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन की शक्ल में वो बन जाएगा। तो आप जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास ये ग्राफ बन गया जो कि स्ट्रेट लाइन की शक्ल में है। ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है और ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। इस तरीके से हमने इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का चूंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, मैंने पहले बताया कि वैसे तो आप जितने पॉइंट ले लें बात एक ही है, लेकिन 2 पॉइंट लेने से आपका ग्राफ बन सकता है। मिसाल के तौर पे पहला पॉइंट मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 2। तो अब y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 प्लस 8, देन ये माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। तो पहला पॉइंट जो मेरा आ गया है 2 एंड 4 आ गया। अब हम बात करते हैं इफ x इज इक्वल टू 3, सेकेंड पॉइंट लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 प्लस 8, देन माइनस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 2। तो सेकेंड पॉइंट मेरे पास आ गया है 3 2। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं, इनके दरमियान मैंने इनको मिलाना है। पहला पॉइंट है मेरा 2 4, x है 2, ये 1 और ये 2 यहां पे, और y है मेरा 4, 1 2 3 4, इधर से 2 के सामने, इधर से 4 के सामने। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया 2 एंड 4।
अब दूसरा जो मेरे पास पॉइंट आया है वो है 3, 2। जो 3 एंड 2 है उसमें देखें आप, x है मेरे पास 3, 1 2 3, और y है मेरे पास 2, तो ये 1 2, ये इसके सामने। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगा तो मेरे पास जो ग्राफ बन जाएगा वो स्ट्रेट लाइन की शक्ल में ग्राफ आ जाएगा। ये मेरे पास ग्राफ बन गया। तो ये जो है किस लाइन का ग्राफ है? ये है y इज इक्वल टू -2x + 8। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट देखें। यहाँ पे चूंकि ये भी आपके सामने इसकी पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो मैं इस दफा 3 वैल्यूज ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने x ले लिया 2 के इक्वल, देन दिस विल बी y इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 -1। y इज इक्वल टू 0.5 को 2 से 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया 2 0। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। अब मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, x इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 0.5 इंटू 4 -1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अब ये आ गया 4 1। इसी तरीके से मैं ये 0 ले लेता हूं, x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0.5, 0 - 1 इज इक्वल टू -1। सो दिस विल बी 0 एंड -1। तो 3 पॉइंट्स आ गए हैं मेरे पास। एक पॉइंट आया है ये 2 0, दूसरा पॉइंट आया है 0 - 1, तीसरा पॉइंट आया है 4 0। मैं यहां लिख देता हूं ये जो पॉइंट्स है, 2 0 आया है, 0 - 1 आया है और 4 1 आया है। इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान में ग्राफ ड्रा करता हूं। पहला है 2 0, x मेरे पास 2 है और y 0 है, तो इसी लाइन के ऊपर 2 0 आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 - 1। अब x 0 है और y -1 है, ये x 0 y -1, 0 -1 हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं 4 1। x यहाँ 4 है और y जो है वो -1 है, 4 1 है, तो ये आपके सामने होगा ये 1। तो यहाँ पे जो है ना, मैं इसका ले लेता हूँ। तो अब इन तीनों को मिला दूंगा तो मेरा जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरा ग्राफ बन गया। ये आपके सामने है, मैंने तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो मेरे पास ये ग्राफ बन गया। और ये किस लाइन पर ग्राफ बना है? y इज इक्वल टू -0.5x, ये 0.5x -1, इस लाइन का ये ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। उसने कहा जो x की वैल्यूज लेनी है, -3.5 इज लेस देन इक्वल टू x एंड s देन x, यानी जो इसकी वैल्यूज लेनी है -3.5 ले लें, फिर -3 ले लें, फिर -2.5 ले लें, फिर -2 ले लें, फिर -1.5 ले लें, फिर -1 ले लें, फिर जो है ना 0.5 ले लें। मैं यहाँ लिख देता हूँ -3.5, -3, -2.5, -2, -1.5, -1, -0.5, -0, 0 हो गया। उसके बाद 0.5, फिर 1 हो गया, फिर 1.5, फिर 2 हो गया, फिर 2.5। अब मैं बहुत सारे पॉइंट लेने की बजाय 1 2 3 4 5, ये 6 पॉइंट, इसमें से मैं कोशिश करूंगा जो कम से कम है मैं वो ले लूं। तो मैं 1 2 3 4 5 पॉइंट ले लेता हूं। चेक करते हैं क्या बनता है। तो पहला पॉइंट यहां मैं लिख देता हूं, ये x के लिए है, ये y के लिए है। तो पहला पॉइंट मैंने ले लिया, x इज इक्वल टू 2, तो 2 आ गया। देन y इज इक्वल टू 2 का क्यूब +2 इंटू 2 का स्क्वायर
माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 माइनस 6, तो 8 प्लस 8 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 पे आ गया 0। अब मैं क्या लेता हूं, उसके बाद मैं ले लेता हूं 1, x इज इक्वल टू 1। अब जब x 1 लिया, y इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 6, 1 का क्यूब 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 माइनस 6, तो 3, ये 6 प्लस 5 11, 11 में से 3 क्या माइनस 8, तो इसका मतलब है 1 पे आ गया है माइनस 8। अब मैं ले लेता हूं उसके बाद ये माइनस 1, ये माइनस 1 आ गया, देन y इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 6। अब देखते हैं जी क्या होता है, y इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, ये प्लस 5 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू ये 0 आ गया। अब यहां पे आ गया है ये 0। अब हम आगे देखते हैं, इससे अगला पॉइंट देखते हैं। मैंने x इज इक्वल टू माइनस 2 रखा, मैं ये वैल्यूज यहां लिख देता हूं, 2 1 माइनस 1 0 माइनस 8 0। अब मैंने ले लिया x इज इक्वल टू माइनस 2, देन y इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद ये मेरे पास हो गया माइनस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 6, तो माइनस 2 का क्यूब ये आपके पास माइनस 8 हो गया। अब 2 इंटू माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 10 हो गया माइनस 6, तो ये हो गया माइनस 8 प्लस 8 प्लस 10 माइनस 6, ये कैंसिल हो गए, 10 में से 6 गए 4, ये मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए। अब इसी तरह मैं ले लेता हूं, इसी तरीके से मैंने x ले लिया माइनस 3, तो अब देखते y इज इक्वल टू माइनस 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 6, तो माइनस 3 का क्यूब माइनस 27 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 15 माइनस 6, तो ये माइनस 27 और माइनस 6 माइनस 33 हो गया, 18 प्लस 15, तो ये आपके पास ये भी हो गया आपका, ये यहां पे 0, तो माइनस 3 पे ये 0 आ गया। तो अब हम देखते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने इसके लिए ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो x2 पे y 0 है, पहला पॉइंट मेरा आ गया 2 0, उसके बाद 1 पे माइनस 8 है, ये 1 और ये माइनस 8, तो यहां पे ये आ गया 1 पे 1 माइनस 8। उसके बाद बात करते हैं हम, माइनस 1 पे फिर 0 है, तो ये माइनस 1 पे 0 यहां पे आ गया है, तो ये माइनस 1 पे 0। अब यहां क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास है माइनस 2 पे 4, ये x माइनस 2 और y है 4, तो यहां पे आ गए हम माइनस 2 पे 4। आगे चलते हैं जी, माइनस 3 पे 0 है, फिर माइनस 3 पे दोबारा 0 आ गया। अब हम इसको मिलाते हैं, तो जो हमारे पास ग्राफ बना है वो कुछ इस तरह बना है, फिर वापस गया है
और फिर यहां से यूं आया है और फिर यूं आया है, तो ये जो ग्राफ है ये हमारी इस क्यूबिक इक्वेशन को जाहिर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका चूंकि ग्राफ जो है वो पैराबोला बनना है, लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना कम से कम 4 पॉइंट 5 पॉइंट लेने चाहिए ताकि ग्राफ वाज़ेह तौर पे बन सके। अब आप फर्ज करें मैंने यहाँ पे ये x ले लिया, ये y ले लिया। मैंने पहले कहा जी x फर्ज करें 0 पे बोला, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 माइनस 2 दैट इज -2, तो y आ गया -2। इसके बाद मैंने 1 ले लिया, x को 1 ले लिया, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 0। अब हम x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, देन y इज इक्वल टू 4। तो जब मैंने यहाँ पे x 2 लिया है तो y 4 आया है। 3 वैल्यूज आ गई हैं, एक और ले लेते हैं। अब मैंने x इज इक्वल टू 3 ले लिया, देन y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, तो दिस विल बी 9 प्लस 3 माइनस 2, तो 9 और 3 12 प्लस 2 में से 2 गए तो 10 आ गया, तो ये आ गया 10। ये मेरे पास 4 पॉइंट आ गए हैं। पहला पॉइंट है 0 पे -2, मैं इसको अब जरा वाजे कर देता हूं, 0 पे -2। तो अब x 0 है, y -2 है, तो ये यहाँ पे x 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x 0 y -2 मेरे पास ये पॉइंट आ गया। अब x 1 है और y 0 है, तो ये आपके सामने x 1 और इस लाइन पे y 0, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया 1 और ये 0, ये दूसरा पॉइंट आ गया। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। 2 पे x2 पे y4 है, ये x2 और y देखते हैं 4 कहाँ पे है, तो 1 2 3 4, ये आप जरा गौर करें, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 2 पे ये 4 आ गया, ये 2 4। अब 3 पे 9 है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इसको देखते हैं, 3x3 है, ये 3 और y कितना है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे ये आप जरा गौर करें, ये मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 है, तो यहाँ से ये 3, ये इसकी सीध में, तो आपके सामने ये आ गया। अब जरा गौर करें, ये जो ग्राफ बन रहा है ये यूं शुरू हो रहा है, ये इनको आप मिला दें, ये यहां से ये यूं मुड़ रहा है, तो इस तरह का जो ग्राफ होगा ये बनेगा हमारे पास ग्राफ, ये इधर से यूं जा रहा है, तो ये जो है वो पैराबोला बन गया, तो ये इसका ग्राफ होगा। अब जो उसने x की वैल्यू दी है -2.5 से लेकर 0.5 तक दी, मैं इसको लिखता हूँ -2.5 -2, फिर -1.5, फिर -1, फिर -0.5, फिर 0, फिर उसके बाद क्या आया 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, ये 1.5, ये 0.5, तो यहां तक हमने इसकी वैल्यूज लेनी थी। कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके हिसाब से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, y की वैल्यू, x और y है। x मैंने यहां लिया है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, 0.5 है, फिर 0 है, फिर -0.5 है, फिर -1 है, फिर -1.5 है,
फिर -2 है, फिर -2.5। अब ये सारी वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। y इज इक्वल टू, पहले ये 0.5 आप देखें तो 0.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5। देखते हैं जी, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.125। अभी हमारे पास आ गया। मैं कैलकुलेटर की मदद से भी इसको हल करके देख लेता हूं ताकि किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो। तो ये देखें जी, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 0.125 आ गया, प्लस 3 इंटू 0.25 आ गया, प्लस ये 2 को मल्टीप्लाई बाय ये 0.5 से इन सब को, ये आ गया 0.125 प्लस 0.75 प्लस 1। इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ, 0.125 प्लस 0.75 प्लस 1 इज इक्वल टू ये 1.875 आ गया मेरे पास। इसके बाद मेरे पास दूसरी वैल्यू है 0, मैं इसको लिख दिया 1.875। अब मैं देखता हूं इसके बाद मेरे पास x इज इक्वल टू 0 है, तो y की जगह पे y इज इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो x 0 पे y भी 0 आ गया है। इसके बाद मैं देखता हूं माइनस पॉइंट y इज इक्वल टू -0.5 इसका क्यूब प्लस 3 इंटू -0.5 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू -0.5। तो ये उसी तरीके से -0.125 आ गया, प्लस 3 इंटू ये 0.5 का स्क्वायर 0.25 आ गया, ये -1 आ गया, ये -0.125 प्लस 0.75 -1। अब इनको देखते हैं, ये है जी -1 प्लस 0.75 माइनस 0.125 इज इक्वल टू ये मेरे पास आ गया है -0.375। अब देखते हैं जी आगे क्या चलता है। तो ये आ गया जी -0.375। अब इसके बाद मैं इसकी अगली वैल्यू देखता हूं। अब चूंकि यहां मैंने -1 रखा, y इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1। तो -1 का क्यूब -1 हो गया, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 -2। सो दैट इज इक्वल टू 3 -3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आ गया है ये 0। ये 3 वैल्यूज हो गई, बल्कि 4 वैल्यूज हो गई हैं। अब मैं पांचवी वैल्यू -2 के लिए देखता हूँ। y इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 इंटू -2। तो ये -8 हो गया, प्लस 3 इंटू 4 हो गया -4। सो -8 और -4 -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे भी ये 0 आ गया, सॉरी यहाँ पे ये 0 आ गया है। अब मैं इसके लिए -1.5 के लिए देखता हूँ। y इज इक्वल टू -1.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1.5। तो इसको भी हल करते हैं। तो -1.5 का क्यूब लेते हैं, तो ये -1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू -3.375 प्लस 3 इंटू
इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2.25 -3, तो ये आ गया आपके पास -6.375 प्लस 6.75। अब ये आ गया -6.375 और प्लस आ गया है 6.75 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया है 0.375। तो यहाँ पे आ गया है 0.375। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं इनके दरमियान मैंने ग्राफ ड्रा करना है। एक्स को रखा है मैंने -2.5, तो -2.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2.5। जब इनको मल्टीप्लाई किया, इसका क्यूब लिया है तो -15.65 प्लस 3 इंटू माइनस माइनस प्लस 2.5 का स्क्वायर 6.25 और 2 को 2.5 से -5 हो गया। ये -15.65 है और -5, तो ये हो गया -20.625 प्लस 3 को 6.25 से तो 18.75 हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आ गया -1.875। इन सब की वैल्यूज को मैंने यहां लिखा। 0.5 x 0.5 y 1.875 है, x 0 पे y 0 है, x -1 0.5 पे ये -0.3, ये वैल्यूज आ गई। अब इनके दरमियान मैंने ग्राफ ड्रा करना है, तो मैंने ग्राफ के लिए ये प्लेन जो है वो मैंने ड्रा कर ली है। अब देखते हैं जी ये प्लेन क्या करती है। ये मेरे पास वैल्यूज हैं। मैंने अलोंग एक्स एक्सिस ये 0, ये 0.5, ये 1, ये 1.5, ये 2, ये 2.5, ये -0.5, ये -1, ये -1.5, ये -2, ये -2.5, ये -3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इधर अलोंग एक्स एक्सिस जो है, वाई एक्सिस जो है, मैंने यहाँ ये 0 है, 0 के बाद मैंने यहाँ क्या लिया है 0.37। उसके बाद इसको मैं डबल करूंगा तो 0.375, इसको मैंने डबल कर दिया इज इक्वल टू 0.75 आ गया। उसके बाद मैंने 0.375 उसको ट्रिपल कर दिया तो 1.125 आ गया। इसी तरीके से मैंने 0.375 इसको 4 से मल्टीप्लाई करे, ये आ गया 1.5। अब इसी को 0.375 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1.875। अब इसी तरीके से मैं ये वैल्यूज नीचे लेता हूं तो ये आ गया -0.375 -0.75, ये आ गया -1.125, ये आ गया -1.5, ये आ गया -1.875। ये मेरे पास वैल्यूज आ गए। अब इनके दरमियान में ग्राफ ड्रा करता हूं तो मैं देखता हूं पहले मेरे पास जो वैल्यू है, पहली वैल्यू है x 0.5 पे, x है ये 0.5 और y है मेरे पास 1.875, तो ये आ गया 0.5 पे 1.875 यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं देखता हूं मेरे पास दूसरी वैल्यू x 0 पे y भी 0 है, ये x 0 है, यहाँ पे y 0 है। उसके बाद मैं अगली वैल्यू देखता हूं, मेरे पास x है -0.5, ये x है -0.5 और y है मेरे पास कितना, वो है -0.375, तो ये आ गया, ये -0.5 पे -0.375 आ गया। इसके बाद
आगे हमारे पास है -1 पे 0, तो ये -1 है, यहां पे ये 0 हो गया, -1 पे 0 हो गया। उसके बाद चलते हैं जी आगे, तो अब देखते हैं -1.5 पे है 0.375, -1.5, ये -1.5 तो 0.375, ये आ गया -1.5 पे 0.375। इसके बाद आप देखें तो ये हमारे पास है। इसके बाद देखते हैं कि जी -2 पे 0 है, ये -2, ये -2, ये 0, और उसके बाद फिर -2.5 पे -1.875, ये आपके -2.5 पे -1.875। अब हमने इनको मिलाना है, ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये ऐसे, ये ऐसे आगे ऐसे चला गया, फिर ऐसे आके ऐसे जाके फिर ये ऐसे आ गया है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, रिक्वायर्ड ग्राफ है। इसका फोर्थ पार्ट देखें, मैंने x ले लिया 0, देन y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, इसका स्क्वायर -2 इंटू 0 -3, y इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो -3, तो ये आ गया -3, ये x और ये y। इसी तरीके से इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, मैंने ले लिया x1 ले लिया, अब y इज इक्वल टू 5 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -3, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर -2 -3, दैट इज 0, तो ये आ गया 0। उसके बाद हम देखते हैं जी, मैंने यहाँ पे इसको ले लिया 2, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -3, y इज इक्वल टू 20 -4 -3, y इज इक्वल टू 13, तो ये आ गया 13। अब मैंने -1 ले लिया, x इज इक्वल टू -1, तो आप देखते हैं y इज इक्वल टू 5 इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू -1 का स्क्वायर 1 -2 -3, तो y इज इक्वल टू 5 और 2 7 में से 3 का 4, तो ये आ गया, x मैंने लिया है -1, तो y आ गया है 4। इसी तरीके से मैं x ले लेता हूं -2, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये जो है ना मेरे पास आ गए हैं 4 पॉइंट्स। अब मैं इनके दरमियान ग्राफ लेता हूं, तो पहला मेरे पास है 0 -3, तो x 0 है, इस लाइन पे x 0 है, y -3 है, 1 2 3, ये है 0 -3, ये 0 -3, ये पॉइंट 0 -3, ये -1 -2 और ये -3। अब उसके बाद मैं लेता हूं 1 0, अब मेरे पास x है 1, ये x है 1 है और y 0 है, तो यही पॉइंट होगा, क्योंकि इस x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट लिया 2 पे 13, ये 2 है और ये 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 आ गया। अब 2 पे आया है 13, ये सीधा जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास ये 2 पे 13। अब आते हैं -1, x -1 है, तो y क्या है, 4 है, तो x -1, ये x -1, तो y
4। तो यहां से आप देखें, ये मेरे पास ये -1 पे 1 2 3 एंड 4, ये आ गया मेरे पास 4, ये -1 पे 4। अब मैंने इनको मिलाना है, जरा आप गौर करें तो यहां से ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे जाके और फिर ये वापस मुड़ रहा है। तो ये आपके सामने यहां से फिर ये मुड़ के गया है ये, तो ये पैराबोला ग्राफ बन गया। इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये आपके सामने y इज इक्वल टू 4x एक फंक्शन या इक्वेशन दिया, हमने वैल्यूज लेनी है। हमने पहले x की वैल्यू ली है -1, तो y की वैल्यू 4 की पावर -1, तो 4 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/4। 1 को जब हमने 4 पे डिवाइड किया तो 0.25, तो पहला पॉइंट हमारा आ गया -1 पे 0.25। अब हमने x 0 रखा है, तो ये y 4 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 हो जाए तो 1 होता है, लिहाजा सेकेंड पॉइंट आ गया 0 1। अब हम आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो y हो जाएगा 4 की पावर 1, तो जिसकी पावर 1 होता है वो वही होता है 4, तो 1 4 आ गया। अब x इज इक्वल टू 2 रखा, तो y की पावर y बराबर है 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 हो गया, तो ये 2 16 हो गया। अब x 3 लिया, तो y इज इक्वल टू 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 4 दैट विल बी 64। तो था ये पॉइंट आ गया 3 एंड 64। अब x हमने रखा 4, तो y विल बी 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 256, तो ये पॉइंट आ गया 4 256। अब हमारे पास ये मुख्तलिफ पॉइंट्स आ चुके हैं, अब हमने इनके दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। अब मैं जरा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ग्राफ मुकम्मल नजर आए। ये जरा इसको और मजीद बड़ा करता हूं मैं, ताकि आपको ग्राफ नजर आए। ये मेरे सामने है ये ग्राफ, इसमें पहला जो मेरा पॉइंट है -1, x है -1, y है 0.5, तो ये आपको -1 नजर आ रहा है। मैं इसको जरा नीचे करता हूं ताकि आपको -1 नजर आए। ये -1, ये -1 पे अब 0.25 है, तो 0.25 ये देखें यहां पे 1 बनेगा, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक ये 4 है, तो बिल्कुल उसके ऊपर ही तकरीबन ये -1 पे 0.25, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब आगे हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है ये आपके सामने, ये सेकंड पॉइंट 0 पे 1 है, ये आपके सामने 0 पे 1। तो इस लाइन पे जो y एक्सेस पे 0 पे 1, ये 0, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पे 1 बनेगा, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा ऊपर ये 1 बन गया, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया 0 पे 1। अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट मेरे पास है 1 पे 4, यानी x मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो y4 कहाँ पे है, ये 4 है, ये आपके सामने x1 y4, ये तो ये यहां पे आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, मैं यहां लिख देता हूं 1 पे 4। उसके बाद अगला पॉइंट है 2 पे 16, ये हमारा 2 है और ये 16 है, ये 2 पे ये 16, ये से अगला पॉइंट आ गया 2 पे 16, मैं इसको भी लिख देता हूं 2 पे 16। अब ये देखें 3 पे हमारा 64, ये हमारा 3 है, और इधर ये 3 को ऐसे सीध में चलेंगे तो ये आ गया हमारा 64, ये 3 पे 64। अब 4 पे क्या है, ये लास्ट वन देखें, 4 पे 256, ये हमारा 4 है
और ये हमारा है 256, तो ये पॉइंट इसके अंदर आ गया है, ये मैं यहां लिख देता हूं 256। अब मैं इनको आपस में मिलाता हूं, तो यहां से शुरू किया मैंने, आप जरा गौर करें, यहां से ये इसको ऐसे मिलाऊंगा, ये यहां से जा रहा है ये ग्राफ यहां से ये ऐसा उठ रहा है, लेकिन यहां जाकर ये यकदम उठ गया। ये जैसे जैसे वैल्यूज बड़ी होती गई हैं वैसे वैसे ये जंप कर गया है, ये आपके सामने ये हमारा ग्राफ बन गया, जिसको आप देखें ये इस तरह का ग्राफ बना है। ये यहां से लेकर ऐसे चलता हुआ ये यहां गया और फिर ऐसे ये हमारा ग्राफ हो गया है y इज इक्वल टू 4 की पावर x। इसका सेकंड पार्ट देखें, हमने x रखा है 0, देन y विल बी इक्वल टू 5 की पावर -0, 5 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 हो जाए वो 1 के इक्वल होता है। जैसा पहला पॉइंट हमारा आ गया x 0 पे y 1, 0 1। अब हमने रखा x इज इक्वल टू 1, देन y 5 की पावर -1, माइनस पावर है 1/5 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.2। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया 1 पे 0.2। अब हमने x रखा है 2, तो y विल बी इक्वल टू, आपके सामने 5 की पावर -2 हो जाएगा, तो 1/5 की पावर 2, दैट इज 1/25। जब इसको हम हल करेंगे तो ये 1 को 25 पे डिवाइड करेंगे 0.04, तो ये पॉइंट आ गया 2 पे 0.04। अब आगे देखें जी, हमने रखा है x इज इक्वल टू -1, देन y इज इक्वल टू ये 5 की पावर -1, दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 1, 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया -1 पे ये -1 5। अब हमने रखा x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 की पावर -2, 5 की पावर 2, दैट विल बी इक्वल टू 25। तो -2 पे 25 आ गया। अब x इज इक्वल टू -3 आ गया, y इज इक्वल टू 5 की पावर -3, 5 की पावर 3 हो गया 125। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमने इन वैल्यूज के दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। ये आप जरा गौर करें, मैं जरा इसको बड़ा करके दिखाता हूं आपको। तो मेरे पास मैंने ये वैल्यूज लिख रखी है, देखते हैं जी। पहले के नंबर पे हमारे पास पहली जो वैल्यू है वो है ये 0 पे 1। अब जरा गौर करें, ये x 0 है और y 1 है, तो 1 जरा गौर करें, मैंने यहाँ नंबरिंग कर रखी है, तो ये 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे आ गया 0 पे 1 आ गया। उससे आगे मैंने लिया है x इज इक्वल टू 1, जब x 1 लिया है तो y आया है 0.2। अगर 1 यहाँ पे आया है तो 0.2 कहाँ पे आएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट इसके तकरीबन ऊपर ही आएगा। और जब मैंने x 2 रखा है तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे इसके ऊपर है, तो यहां से स्टार्ट हुआ हमारा ग्राफ। फिर मैंने क्या किया है, x रखा है -1, ये सामने x -1 रखा है। तो अब क्या हुआ, मैं यहाँ वैल्यूज लिख देता हूं। ये 0 1 है, फिर उसके बाद 1 पे 0.2 है, फिर 2 पे ये है 0.04 है, फिर उसके बाद ये -1 पे ये हमारे पास है -1 पे 5 आया है, -2 पे 25 आया है, -3 पे 125 आया। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे देखें, अब मेरे पास ये वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। पहली ये लिखी है, दूसरी मेरी यहाँ पे आई है, वो क्या था, 1 पे 0.2 था, और 2 पे क्या आया था, 2 पे 0.04 आया था। अब मैं देखता हूं, मैंने उसके बाद जो अगली वैल्यू ली है आपके सामने, वो है -1 पे 5। तो ये -1, ये आपका 5 आ गया, तो -1 पे आ गया 5, -1 पे 5।
उसके बाद -2 पे 25 आया है, तो ये आया है -2, और ये देखें जी ये 20 और यहाँ पे ये -2, ये दरमियान में ये -2 पे 25, और -3 पे आप देखें तो -3 पे आया है 125, तो ये -3 है, और ये 125 120, मैं यहाँ स्केल की मदद से रखता हूं ताकि सही बने, ये -3 है, तो 125 देखते हैं कहाँ पे है, तो ये 120, और इसकी सीध में यहाँ पे दरमियान में आ गया ये 125, -3 पे 125। अब हमने इनको मिलाना है। हमारा ग्राफ शुरू हुआ है यहां से, ये आप गौर करें, यहां से हमारा ग्राफ शुरू हुआ है, यहां से ये ऐसे, यहां से ये ऐसे उठता हुआ, अब यहां से ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर यहां तक पहुंचा है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। इस तरीके से हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके थर्ड पार्ट में आप देखें, y इज इक्वल टू 1/x-3 है, तो यहाँ उसने खुद कहा है कि x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 3, x को 3 के इक्वल, क्योंकि अगर यहाँ 3 आ जाए तो 3 - 3 0, और जिसके नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वो अनडिफाइंड हो जाता है। फिलहाल मैथमेटिशियन इसका कोई हल नहीं निकाल सके, लिहाजा इसके अलावा बाकी वैल्यूज लेंगे। हमने पहले ले लिया x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 1/0 - 3, दैट विल बी -1/3। तो पहला पॉइंट आ गया 0 पे, -1/3। x हमने ले लिया 1, then y is equal to 1/1 - 3, that will be equal to -1/2। ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर हमने लिया x is equal to 2, y is equal to 1/2 - 3, तो -1/1, that will be equal to -1, तो ये पॉइंट आ गया 2 पे -1। उसके बाद x is equal to हमने 3 लिया, 3 नहीं ले सकते, पहले हम लिख चुके हैं। x is equal to 4 लिया, then y is equal to 1/4 - 3, 1/1, that will be equal to 1, तो 4 पे हमारा पॉइंट आ गया 1। उसके बाद हमने x is equal to 5 लिया, then y is equal to 1/5 - 3, 1/2 आ गया। उसके बाद हमारे पास x is equal to हमने 6 लिया, y is equal to 1/6 - 3, that will be equal to 1/3, तो ये पॉइंट आ गया। और लास्ट वन x is equal to -1 लिया, y is equal to 1/-1 - 3, that is -1/4, ये पॉइंट आ गया। हमने पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट्स मैं सारे दोबारा यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो है, पहला पॉइंट है 0 पे -1/3, दूसरा है ये 1 -1/2, तीसरा है ये 2 पे -1, फिर है 4 पे 1 है, और 5 पे 1/2 है, 6 पे 1/3 है, और -1 पे -1/4 है। इसको मैं डेसिमल में भी लिख सकता हूँ, यानी मैं दोबारा लिखता हूँ, 0 पे -0.33 है, ये 1 पे -0.5 है, 2 पे ठीक हो गया, ये इस पे ठीक हो गया, 5 पे 0.5 है, 6 पे 0.33 है, और -1 पे -0.25 है। ये हमने याद रखा। अब हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो मैंने ये आपके सामने ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की हैं, इनके दरमियान हमने ग्राफ बनाना है। हम पॉइंट्स देखते हैं। पहला जो मेरे पास पॉइंट है वो है 0 पे -1/3, यानी -0.33, यानी x 0 है, ये सारी जो y एक्सेस पे x 0 होता है, ये हमारी लाइन है -3 की।
ये है -4 की, तो इसका मतलब है तीसरा हिस्सा इसका, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। यानी कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये है 0 पे -1/3, पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा है 1 पे -0.5, ये मेरा 1 है ये, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इसकी सीध में लेता हूं, ये मेरा पॉइंट है, तो ये आ गया 1 पे -0.5, 1 -1/2। उसके बाद 2 पे -1 है, ये 2 है पॉइंट, ये आपके सामने, और ये -1 है, तो मैं यहां ले लेता हूं इसको, ये -1। तो इसी तरीके से -1 पे -0.25 है, ये -1, तो 0.25 तो यहां पे आ जाएगा। अब मैं इसको अगर ऐसे मिलाऊं तो ये आपके सामने यहां आ गया, इस तरीके से ये होता हुआ ये ऐसे जा रहा है, ये हमारा एक ग्राफ बन गया। अब हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ जो हमारा है वो है इसका, जो ये हमारा पॉइंट हो गया, इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो अब हमारे पास जो पॉइंट आ गए हैं, ये 4 पॉइंट अभी मैंने लिए हैं। अब आगे चलते हैं, ये मेरे पास है, ये 4 पे 1 है, अभी हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं। अब 4 पे 1 है, ये मेरे पास है 4, ये 4, और ये सामने 1 है, तो 4 पे मैं 1 में सीधा रखने के लिए इसको मैं 4 पे 1 ले लेता हूं, ये मेरा पॉइंट है 4 पे 1, मैंने लिख लिया 4 1। उसके बाद दूसरा है 5 पे 0.5 है, ये 0.5 और ये 5 है, तो मैं इसको भी सीध में ले लेता हूं, तो ये 0.5, ये मेरा है 5 पे 0.5। उसके बाद 6 पे 0.33, ये 6 है और ये 0.33, तो यहां पे आएगा 0.33। तो आपने देखा ये जो मेरा ग्राफ बन रहा है ये इस तरह बन रहा है, ये, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया रेसिप्रोकल इक्वेशन का। इसके फोर्थ पार्ट को देखें कि उसने कहा है y इज इक्वल टू 2/x + 3, इसके दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। तो पहले मैंने ये x इज इक्वल टू -6 लिया, देन y इज इक्वल टू 2/-6 + 3, दैट विल बी इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ ये -0.33 + 3, दैट विल बी इक्वल टू 2.66। तो एक पॉइंट ये मेरे पास आ गया, -6 पे ये आपके सामने है। उसके बाद देखते हैं जी, x इज इक्वल टू -5 रखा, देन y इज इक्वल टू -2/5 + 3, दैट इज -0.4 + 3 विल बी इक्वल टू 2.6, तो ये मेरे पास आ गया 2.6। उसके बाद मैंने x इज इक्वल टू -4 रखा, देन y इज इक्वल टू -2/4 + 3, दैट इज 0.5 + 3, दैट इज -2.5, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x इज इक्वल टू मैंने -2 रखा है, देन y इज इक्वल टू 2/-2 + 3,
तो 2/2 1 -1 + 3 दैट इज 2। तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद मैंने x = -1 रखा है, तो y = -2/1 + 3 दैट इज -2 + 3 = 1। तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद मैंने रखा है x = 1, देन y = 2/1 + 3 दैट इज 2 + 3 = 5। ये पॉइंट आ गया। उसके बाद मैंने x = 2 रखा है, देन y = 2/2 + 3 1 + 3 दैट विल बी = 4। तो ये पॉइंट आ गया है। उसके बाद x = 4 रखा है, देन y = 2/4 + 3, तो ये मैंने 2/4 1/2 तकसीम किया, तो ये 0.5 + 3 3.5 आ गया। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद मैंने x = 5 रखा, देन y = हमारे पास आ गया जी, ये आप गौर करें, ये हमारे पास 2/5 + 3, तो 2 को 5 पे, तो 0.4 + 3 3.4 आ गया। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। और उसके बाद मैंने x = 6 रखा है, y = 2/6 + 3 तो 2/6 क्या होता है, 0.33 + 3 दैट इज 0.333। तो ये पॉइंट आ गया। ये हमारे पास सारे पॉइंट आ गए हैं। मैंने ये सारे पॉइंट यहाँ लिख लिए। अब मैं इनके दरमियान ग्राफ ड्रा करता हूँ। अब मैं पहले मेरे पास जो पॉइंट है वो है -6 पे 2.66। ये मेरे पास x -6 है और y है 2.66। ये देखें जी 2.66, यानी ये 2.33 2.66 और ये 3 हो जाएगा। तो ये मैं जरा इसको सीधा रखने के लिए मैं स्केल का इस्तेमाल करता हूँ। तो -6 पे मेरे पास आ गया ये आपके सामने 2.66। तो यहाँ पे ये 2.66 आएगा। तो ये आ गया -6 पे 2.66 आ गया। अब आगे चलते हैं। -5 पे 2.6 आ गया। -5 पे 2.6, ये -5 तो 2.6, ये थोड़ा सा इससे जो है ना, ये इधर आके ये थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ये 2.6 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं -4 पे 2.5 आया है, यहाँ पे 2.5 आएगा, तो ये -4 पे 2.5 आ गया। उसके बाद देखते हैं जी -2 पे 2 आया है, ये -2 ये 2। फिर हम देखते हैं जी -1 पे, तो अब -1 पे हमारे पास क्या आया है, -1 पे आया है जी 5, तो ये -1 पे ये 5 आ गया। अब 2 पे 4 आया है, ये 2 पे, सॉरी ये -1 पे ये 1 आया है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास इस तरह आया है, ये थोड़ा सा ये गलत हो गया था। तो अब इसके बाद देखते हैं जी हम, तो -1 पे 1 आया था और 1 पे 5 आया था, जो कि मैंने नहीं लिखा, 1 पे 5, तो ये 1 है। इसको पहले मैं मिलाता हूँ, तो ये मेरे पास कैसे हो गया, ये ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे आता हुआ, ऐसे और फिर ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम चलते हैं जी इसके दूसरी तरफ। दूसरी तरफ जब जाएंगे तो अब है जी 1 पे 5, ये 1 और ये हो गया जी 5। उसके बाद 2 पे 4, ये 2 और ये 4। अब 3 पे, ये 4 पे
3.5, ये 4 है और 3.5 ये इसका हाफ, ये 3.5। उसके बाद देखें जी 5 पे 3.4 है, ये 5 पे 3.4 और 6 पे 3.3 है। तो दूसरा जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो इस तरह आके ये इस तरह बन रहा है ग्राफ, जबकि पहला जो हमारा यहाँ पे आके ये जरा गलत हो गया था, ये इस तरह हो गया। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। इसका फिफ्थ पार्ट देखें, हमने रखा x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 के पावर 1/2। आप जानते हैं 0 की जो भी पावर हो जाए तो ये 0 0 आ गया। अब मैंने रखा x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू x की पावर 1, यानी 1 की पावर 1/2 हो गया, तो ये भी 1 होता है, तो 1 पे 1 हो गया। इसके बाद मैंने रखा x इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2, तो आप जानते हैं यानी 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ जाएगा, तो 4 पे 2 आ गया। उसके बाद मैंने x इज इक्वल टू ये 16 रखा, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्क्वायर ले लूँ ताकि आसानी से ये हल हो जाए। तो y इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट, तो ये 4 हो जाएगा, तो 16 पे 4 आ गया। अब x मैंने 25 लिया, देन y इज इक्वल टू 25 की पावर 1/2, 25 का स्क्वायर रूट, तो ये 5 आ गया। इसी तरीके से मैंने x इज इक्वल टू 36 लिया, तो y इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट, दैट विल बी इक्वल टू 6, तो ये 6 आ गया। मैंने x इज इक्वल टू 49 लिया, y इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट, दैट विल बी इक्वल टू 7 आ गया। 7 सॉरी ये 7, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब मैंने ग्राफ बनाने में ये वैल्यू जहां दोबारा लिख देता हूँ, 0 पे 0, 1 पे 1, 4 पे 2, उसके बाद 9 पे 3, 16 पे 4, 25 पे 5, 36 पे 6, 49 पे 7, ये वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज के दरमियान मैंने ग्राफ ड्रा करना है। मैं जरा वाजे करने के लिए मैंने इसको ऊंचा, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ये, ताकि आपको नजर आ जाए। पहले मेरे पास है 0 पे 0, तो यहाँ पे इस ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। मेरा पहला पॉइंट आ गया 0 0। दूसरा पॉइंट है मेरा 1 पे 1, यानी x भी 1, y भी 1। तो ये x कहाँ पे 1 होगा, ये जरा गौर करें। ये देखें, ये 5 पार्ट्स में इसको अगर मैं तकसीम करूंगा, इसका मतलब है यहाँ पे कहीं पे 1 2 3 4, तो ये 1 आएगा, जबकि y यहाँ पे 1 है, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, यानी 1 पे 1 आ गया। उसके बाद देखते हैं जी, अब मेरे पास है तीसरे नंबर पे, मैं देखता हूं कि अब क्या है। अब है जनाब मेरे पास 4 पे 2, x 4 है, ये 4 है, और y यहाँ पे 2 है, तो यहाँ ये देखें ये 2 हो जाएगा, 4 2। अब 9 पे 3, इसी तरह देखें 1 2 3, ये 9 होगा, ये 9 10 से पहले, तो 9 पे ये 3 हो जाएगा। ये आप जरा गौर करें, ये स्केल पे मैं की मदद से बनाता हूँ, ये सीधा ये 9 पे 3, तो ये मेरे पास आ गया 9 पे 3, तो ये पॉइंट आ गया 9 पे 3। अब 16 पे 4, तो ये 15 के बाद यहाँ पे 16 होगा, ये 16 होगा, 16 पे 4, तो अब मैं देखता हूँ ये 16 पे 4, ये 4 हो गया 16 पे, ये 9 पे 3, ये 16 पे 4। अब आगे जी 25 पे 5, ये 25 और ये 5,
तो यहां देखते हैं जी, तो ये 25 पे 5, 25 पे 5, उसके बाद आगे है 36 पे 6, तो ये 36 और ये 6, तो यहां से मैं ये देखता हूं 36 पे 6, ये 36 पे 6 होगा, तो 36 पे 6, और उसके बाद आ गया जी 49, यहां 49 होगा, तो 49 पे 9, 49 पे 7, तो ये 49 पे 7 आ गया। मैं इन सब पॉइंट्स को मिला दूंगा तो ये मेरे पास ग्राफ बन जाएगा। ये तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ बन गया। अब मैंने x लिया 0 के बराबर, y बराबर है 3 इंटू 0 की पावर 1/3, तो इसका मतलब है 0 की जो भी पावर हो जाए वो 0 रहेगा। अब 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, तो x 0 पे y 0 आ गया, पहला हमारा पेयर आ गया 0 0, पहला पॉइंट वो 0 0 पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 की पावर 1/3, तो ये क्या होगा, 3 1 की पावर 1 जो भी हो जाए 1 होता है इज इक्वल टू 3, तो मेरे पास दूसरा जो पॉइंट आ गया 1 पे 3 आ गया। अब हम इसके बाद तीसरा पॉइंट लेते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि क्यूब वाले पॉइंट्स ले लूं, मैंने x इज इक्वल टू 8 ले लिया, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 8 का 1/3, तो 3 इंटू 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई पे 1/3, 2 हो जाएगा, 6 आ गया। x इज इक्वल टू 8 पे y 6 आ गया, तीसरा पॉइंट 8 पे 6 आ गया। अब हम देखते हैं इसका चौथा पॉइंट, फर्ज करें मेरे पास x इज इक्वल टू -8 है, y इज इक्वल टू 3 इंटू -8 की पावर 1/3, 3 इंटू -2 की पावर 3 और 1/3 कैंसिल हो गया, 3 2 जार 6, तो -8 पे -6 आ गया। इसी तरीके में x इज इक्वल टू -1 लेता हूं, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 की पावर 1/3, तो 3 इंटू -1 ही रहेगा, तो ये आ गया -3, तो -1 पे -3, ये -1 पे -3 आ गया। अब मैं देखता हूं मेरे पास है ये x इज इक्वल टू 27 ले लिया मैंने, मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्यूब लूं, 3 इंटू 27 की पावर 1/3, 3 इंटू ये 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो 3 की पावर जो है 3 और 3 3 से काट जाएगा, 3 इंटू 3 बच जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, यानी x 27 पे y 9 हो गया, तो 27 9। इसके बाद मैंने x इज इक्वल टू -27 ले लिया, तो 3 y इज इक्वल टू 3 इंटू -27 की पावर 1/3, 3 इंटू -3 बच जाएगा, क्योंकि -3 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9, तो -27 पे -9 हो गया, तो -27 -9 ये मेरे पास पेयर बन गया। तो इस तरीके से मैंने ये वैल्यूज लेकी 1 2 3 4 5 6 7, और भी पॉइंट जो है ना पावर्स ले सकता हूँ, लेकिन इतनी काफी है। चले मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू 64 ले लिया मैंने, देन y विल बी 3 इंटू 64 की पावर 1/3, तो 3 इंटू 4 की पावर 3 1/3, दैट विल बी कैंसल्ड, तो 12 हो गया, तो 64 पे 12, 64 12 आ गया। अब मैंने x की पावर -64 ले, x -64,
y इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 64 की पावर 1/3, तो 3 इंटू माइनस 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये कैंसिल हो गया, -12 हो गया। तो -64 पे -12, तो -64 -12, ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स के दरमियान में ग्राफ ड्रा करता हूँ। अब हम इसके दरमियान ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। तो आपके सामने पहला जो पॉइंट है वो है 0 0, x 0 पे y 0 है। ये मेरा पहला पॉइंट, ओरिजिन पे x और y दोनों 0 होते हैं। उसके बाद x 1 है तो y 3 है, ये x 1 और ये y 3, ये 1 पे 3। उसके बाद 8 पे x 8 पे y 6 है, ये 8 देखें, 5 6 7 8 यहाँ पे होगा तो y होगा 6। तो 8 पे ये मैं इसको यहाँ निशान लगा लेता हूँ, तो ये 8 पे 6, ये आपका 6 है। 8 पे 6 हो गया। उसके बाद 9 पे 27, ये 9 पे ये 27 पे 9 है, ये 25 26 और ये 27 हो जाएगा। 27 पे 9 है, तो अब यहां पे मैं इसको ग्राफ ड्रा करता हूं, तो 27 पे ये 9 हो गया, ये 27 पे 9 आ गया। अब हम चलते हैं जी नीचे, तो अब -1 पे -3 है, ये आपका x है -1, यानी x -1, ये -1, ये -3, तो यहां पे होगा -1 पे -3। उसके बाद -27 पे, तो ये -27, इस पे -9, ये -8 पे -6 देखते हैं, ये -8, तो यहाँ पे -6, तो यहाँ मैं इसका लाइन ड्रा करता हूं, ये -8 पे -6, अब -27 पे -9, ये -27 पे -9, इनको मैंने मिलाया। कैसे मिलेगा ये आपके सामने, ये ऐसे जाके ये ओरिजिन पे चला गया। अब ओरिजिन पे जाके फिर कैसे है, ये ऐसे, ये फिर ऐसे हो गया, यानी एस टाइप हमारा ग्राफ बन गया है। तो ये इस सवाल का रिक्वायर्ड ग्राफ है। इसको देखें, y इज इक्वल टू 2 की पावर, ये y इज इक्वल टू 2x की पावर -2 है। इसको मैं -2 है तो ये 2/x क्या लिख सकता हूँ। मैंने पहले x इज इक्वल टू -1 लिया, तो ये x की जगह पे -1, तो x का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 और 1 2, तो पहला मेरा पॉइंट आ गया -1 2। अब मैंने x इज इक्वल टू 2 रखा, देन y इज इक्वल टू 2/-2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर -+2/4, तो जब 2 को 4 पे डिवाइड किया 0.5 आ गया, मेरे पास ये पॉइंट आ गया। अब मैंने x को -3 रखा, देन y इज इक्वल टू 2/-3, तो -3 का स्क्वायर +9, तो 0.22 आ गया। अब मैंने x को -4 रखा, y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 2/16, तो ये आ गया आपके पास 0.125, तो ये -4 पे 0.125 आ गया। अब मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लेता हूं। मैंने अब x इज इक्वल टू 1 रखा, y इज इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर, 2/1 2 आएगा, तो ये 2 आ गया।
सॉरी अभी मैंने 5 भी रखना था, -5, तो ये 2/-5 का स्क्वायर 2/25, तो 2 को मैंने 25 पे डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 0.08 आ गया। उसके बाद अब मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर, 2/1 तो 2 आ गया, तो ये मेरे पास आया है -5 पे, ये आया है 0 पॉइंट, ये 0.08। अब मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 रखा, तो ये मेरे पास आ गया है 2, 1 पे 2। उसके बाद मैंने रखा x इज इक्वल टू ये 2, देन y इज इक्वल टू 2/2 का स्क्वायर, दैट विल आल्सो बी 0.5, 0.5, 2 पे भी 0.5 आ गया। अब मैंने x इज इक्वल टू 3 रखा, देन y इज इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर, 2/9, तो 0.222 आ गया, तो 0.22, तो मैंने ये लिख दिया 0.22। उसके बाद मैंने x इज इक्वल टू 4 रखा, देन y इज इक्वल टू 2/4 का स्क्वायर, 2/16, तो 2 को 16 पे जब मैंने डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया जी 0.125, तो ये 0.125, तो 4 पे 0.125 आ गया। अब मैंने x इज इक्वल टू 5 लिया, y इज इक्वल टू 2/5 का स्क्वायर, 2/25, तो दैट इज 0.08, तो मेरे पास 0.08 आ गया, तो ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 पे 0.08 आ गया। ग्राफ ड्रा करते हैं, -1 पे मेरे पास 2 है, ये आपके सामने -1 है, मैं कोशिश करता हूँ ये सीधे रहें इसलिए मैं इसको स्केल से बना रहा हूँ। -1 पे ये 2, ये मेरे पास 2 आ गया, -1 पे 2 आ गया है। उसके बाद -2 पे आया है 0.5, तो ये आप गौर करें, ये 2 का डिफरेंस है, तो -2 पे 0.5 आया है, x -2 आया है, तो y ये 0.5 होगा, ये 0.5, 0.4, 0.5 दरमियान में, ये होगा -2 पे 0.5 आ गया। उसके बाद -3 पे 0.2 आया है, ये -3, इस पे 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा, ये -3 पे 0.22 आया। उसके बाद आगे चलते हैं जी, फिर हमारे पास आया है -4 पे 0.12, -4 पे ये 0.12 आया है, ये 0.1 के बाद 2, ये देखें ये 0.1 है, उससे ऊपर थोड़ा सा, तो -4 पे ये 0.12 आ गया। उसके बाद -5 पे 0.08, तो ये देखें जी ये 0.08, तो इसके ये बिल्कुल तकरीबन यहाँ पे, अब इनको मैंने मिलाया तो मेरे पास जो ग्राफ बना वो इस तरह बन रहा है, और ये इधर से ये मेरे पास एक ग्राफ बन गया। उसके बाद हम देखते हैं जी इसकी दूसरी साइड, कि जब मैंने 1 लिया, ये 1 पे 2 आया है, 1 पे 2, उसके बाद 2 पे 0.5, ये 2, और ये आपका है 0.5, ये यहाँ पे 2 पे 0.5। उसके बाद देखा 3 पे 0.2, ये 3
और ये 0.2। उसके बाद 4 पे आप देखें, 4 पे है 0.12, ये 4, ये 0 पॉइंट, ये देखें यहाँ 1 होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा, ये 0.12। उसके बाद ये 5 पे 0.08, तो ये 5 पे ये तकरीबन 0.08। अब इसको मिलाया हमने, ये हमारे पास, ये आप देखें जी, यहाँ से ये ऐसे, और फिर इसको ऊपर सीधा, तो ये हमारे ग्राफ बन गए इस क्वेश्चंस के। तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें